मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। वर्णमाला भाग 2 में हमने आपको माहेश्वर सूत्र और उससे बनने वाले प्रत्याहार के बारे में बताया। आज भाग 3 में वर्ण और उसके भेदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रयास भी आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं वर्ण एवं उसके भेद। वर्ण, जिसे लोग ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ध्वनियों का चिन्ह ही वर्ण होता है। जो ध्वनि है मौखिक भाषा की जो लघुतम इकाई है, जब वही चिन्हित हो जाती है तो वर्ण बन जाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि संस्कृत में कितने वर्ण हैं, तो पाणिनि शिक्षा के आधार पर पूछते। याद रखिएगा, वो शिक्षा ग्रंथ है उनका, जिसमें बताया गया है कि 63 या 64 वर्ण हैं। लेकिन हम आपको माहेश्वर सूत्र के आधार पर बताएंगे, क्योंकि कोर्स में यही है आपके, हर कंपटीशन में पूछता है। तो माहेश्वर सूत्र के आधार पे जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहले स्वर। और दूसरा है व्यंजन। स्वर, माहेश्वर सूत्र में आपको हमने बताया था कि 9 स्वर हैं माहेश्वर सूत्र में। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर आपको माहेश्वर सूत्र में मिले, जो बताया गया, आपको पढ़ाया गया। माहेश्वर सूत्र में 9 स्वर। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अंतर समझिए। ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। स्वर स्वयं प्रकाशित होते हैं। इनको प्रकाशित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका उच्चारण स्वतः स्पष्ट होता है। और स्वर वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप निरंतर इसका अनवरत उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे अ, ई, उ, ए, आप इन वर्णों का निर्बाध गति से उच्चारण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हाँ, 2 स्वर ऐसे हैं, री और री, जिनका आप यदि उच्चारण करें तो ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको यड़ो अंतस्था पढ़ाते समय, बताते समय हम ये चीज बताएंगे कि ये अर्ध स्वर में आएंगे। अर्ध स्वर है, इसका मतलब आधा व्यंजन है। जो मिश्र हैं, दोनों हैं। और मैंने आपको कहा कि स्वर ध्वनियों का ही निरंतर उच्चारण किया जा सकता है, व्यंजन का नहीं। तो चूंकि इसमें व्यंजन के भी अंश हैं, इसलिए इनका निरंतर उच्चारण आप नहीं कर सकते। ये स्वर हैं। और देखिए, इन्हीं स्वरों का फिर विभाजन हुआ मात्रा काल के आधार पर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये मात्रा काल के आधार पर इनका विभाजन हुआ है। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। नाड़ी, एक मात्रा का समय, उसे ह्रस्व कहते हैं। इसमें मूल स्वर आते हैं। जो आपने पढ़ा है 9 स्वर, इसमें मूल स्वर प्रथम 5 आते हैं। ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम है मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, याद रखिएगा। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 स्वर मूल स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर ए, ओ, ऐ, औ, इसके साथ साथ आ, ई, उ, री, ये दीर्घ हैं। ये दीर्घ हैं।
और प्लुत स्वर में सभी स्वर आ जाएंगे। अ, ई, उ, री, ली, ई, उ, ऐ, अ, सभी स्वर प्लुत में आएंगे। प्लुत मैंने कहा कि मात्रा काल के आधार पर है। जब किसी स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे तो ह्रस्व है, 2 मात्रा लगे तो दीर्घ है, और 3 मात्रा काल लगे तो प्लुत है। ये पहले वैदिक स्वर था, प्रणव, बीज मंत्र, उसको रखा गया प्लुत में, ओम को। सभी स्वर प्लुत होते हैं, 3 मात्रा काल लगता है, इसलिए इसको त्रैमात्रिक भी कहते हैं। इन स्वरों के आगे आप अगर 3 की मात्रा लगा देंगे तो ये सभी स्वर प्लुत में आ जाते हैं। प्रश्न पूछता है यदि स्वर के आगे 3 की मात्रा लिख देते हैं तो स्वर कहलाता है, स्वर प्लुत कहलाता है, त्रैमात्रिक हो जाता है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, इसको हम कहते हैं एक मात्रिक। जो दीर्घ स्वर है यह है द्विमात्रिक, और इसको कहते हैं त्रैमात्रिक। तीन मात्रा वाला। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, व्याकरण में बड़ा प्रसिद्ध है एक श्लोक, देखिए, मैंने पहले आपको बताया है, यहां भी प्रकरण आने से बता दे रहा हूं। एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ये देखिए श्लोक बोल रहा है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाला होता है, दीर्घ स्वर ये जो आप देख रहे हैं जिनकी संख्या 8 है, यह 2 मात्रा वाला होता है। द्विमात्रो 2 मात्रा वाला उच्चति मैंने कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रः तु, 3 मात्रा वाला तु तो प्लुतो ज्ञेयो, प्लुत जाना जाता है, उसको प्लुत कहते हैं। ये जो है ये प्लुत कहलाते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। वर्ण में जो स्वर व्यंजन है मात्रा काल के अनुसार बताया गया कि व्यंजन की आधी मात्रा। कोई भी व्यंजन, कोई कहे कि बड़ा व्यंजन कितनी मात्रा का होता है, व्यंजन बड़ा छोटा नहीं होता, वो आधी मात्रा का होता है। जैसे आपको आ गया क, आपको आ गया का, आपको आ गया की, या आ गया की, तो आप देखिए इसमें ना व्यंजन, यहां तो देख रहे हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है, छोटी, ऐसा कुछ नहीं। व्यंजन हमेशा छोटा ही होता है। उसकी कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है। तो किसी भी व्यंजन की मात्रा केवल आधी होती है। हाँ, ये लोग कह देते हैं कि यहाँ पे आप लगाए हैं क धन आ, अगर आ की 2 मात्रा है और व्यंजन क की आधी मात्रा है तो का की 2 से 1/2 हो जाना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब स्वर व्यंजन से मेल करता है या व्यंजन स्वर से मिलने के लिए जाता है, स्वर स्वीकार कर लेता है मिलना, तो व्यंजन की अपनी मात्रा समाप्त हो जाती है, अपनी मात्रा समाप्त हो जाती है। व्यंजन अपनी पहचान, स्वर अपनी पहचान रखता है, व्यंजन अपनी पहचान खो देता है, उसकी आधी मात्रा समाप्त हो जाती है, स्वर की मात्रा रहती है। इसीलिए ये मात्रा काल स्वरों का होता है। कोई स्वर चाहे जितना भी छोटा हो उसकी एक मात्रा, और बड़ा से बड़ा स्वर त्रैमात्रिक होता है, इसको याद रखिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि अ, ई, उ, री, ये तो ह्रस्व है, री ह्रस्व है। माहेश्वर सूत्र में दीर्घ आया नहीं, आ का प्रयोग नहीं, ई का प्रयोग नहीं, उ का नहीं है,
और इस री का नहीं है, ये री का भी प्रयोग नहीं है, तो कहां से आप दीर्घ लिख दिए? प्रयोग है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र शैली अपनाया है और सूत्र शैली में उन्होंने बताया है सवर्णी बोध कराना। ध्यान से देखिए क्या कहा है। सूत्र बोलता है, सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र बोलता है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। यह च के ऊपर अर्धचंद्र लगा रहता है, वह अव्यय का चिन्ह है, यह अव्यय है। तो यह सूत्र क्या कह रहा है, इसको तोड़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा। अण धन उदित। अण क्या है? प्रत्याहार है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। देखिए अ, ई, उड़, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, य, व, र, ल। ये व्यंजन है, अपने मास्टर सूत्र से निकलते ही हलंत हो जाते हैं। तो अयुड़, ऋक, एवं, अयौच, हैवरक, लड़। प्रथम और छठे लड़ के अड़ को लेकर के अड़ बना है। यह करा अड़ और उदित। उदित क्या है? उदित को आप समझिए। उदित कु, चू, टू, तू और पू, इनको उदित कहते हैं। ये उदित वर्ण है। उदित क्यों है? क्योंकि इसमें जो उ है वह इत संज्ञक है। ए वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और अप्रत्यय का अर्थ समझिए। अप्रत्यय का अर्थ होता है कि जो प्रत्यय न हो, जो प्रत्यय न हो। प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय वह है जिसका विधान किया जाए। जिसका विधान किया जाए वो प्रत्यय है, और जिसका विधान न किया जाए वो अप्रत्यय है, अविधीयमान अप्रत्यय। अब सूत्र को देख लीजिए क्या बोल रहा है। सूत्र कह रहा है कि अप्रत्यय माने अविधीयमान। ध्यान से समझिए, अविधीयमान। अविधीयमान। अड़ और उदित माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अड़ माने अ, ई, उ, ऋ, ऋ आदि, और उदित माने कु आदि, अपने सवर्णी का भी बोध कराते हैं। बात समझिए। अविधीयमान माने जिसका प्रत्यय से विधान न किया जाए, ऐसे अविधीयमान अड़ और उदित अपना और अपने सवर्णी का भी बोध कराएंगे। अपना क्या है? ह्रस्व तो है ही, अ, ई, उ, ऋ देख रहे हैं, और ये सब हैं, ये तो अपना बोध कराएंगे ही, अपने सवर्णी का भी बोध कराएंगे। सवर्णी का मतलब समझ रहे हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मैं संधि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, मुख आदि उच्चारण स्थानों से जिनका प्रयत्न समान होता है उसको हम सवर्णी कहते हैं, समान वर्ण कहते हैं। तो सवर्णी क्या है? अड़ प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। और उदित माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अपना तो बोध कराएगा ही, अपने सवर्णी का बोध कराएगा। सवर्णी मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत। देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का बोध कराएगा। तो अगर यहां माहेश्वर सूत्र में अ है तो वह किसका बोध कराएगा? वह आ का भी बोध कराएगा और वह प्लुत का भी बोध कराएगा। यदि माहेश्वर सूत्र में ई है, जैसा आप देख ही रहे हैं, तो यह ई बड़ी ई का भी बोध कराएगा और वह प्लुत ई का भी बोध कराएगा। प्लुत ई माने ई के बाद 3 की मात्रा। तो ये सब जो हैं अपना तो बोध करा ही रहे हैं, अपने सवर्णी समान वर्ण माने अ, आ का बोध कराएगा, ई का बोध कराएगा, उ का बोध कराएगा। इस तरह से यह सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से पाणिनि ने बता दिया है ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में। आप संदेह नहीं कर सकते कि तो ह्रस्व है, दीर्घ कहाँ लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में या माहेश्वर सूत्र में। यह सूत्र बोल दिया कि अविधीयमान अड़ और उदित अपना और अपने सवर्णी का भी बोध कराते हैं। अगर क बोल दिया जाए तो वह क, ख, ग, घ, ङ सबका बोध कराएगा। च वर्ग बोल दिया जाए, च, छ, ज, ञ सबका बोध कराएगा। हाँ, एक बात है, अड़ भले ही अविधीयमान हो तो बोध नहीं कराए, लेकिन
ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हैं, विशेष परिस्थिति में यह चाहे विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो अपना बोध कराएंगे। जब वो आदेशित होते हैं सूत्र आएगा चोह को, वो हम पढ़ाएंगे बाद में, इस समय नहीं। तो ये स्वर विधान है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का। ह्रस्व 5, दीर्घ 8 और प्लुत देख रहे हैं 9। आप देख लीजिए 9, 8, 17 और 5, 22। तो जो पाणिनि शिक्षा में बताया गया कि पाणिनि शिक्षा में स्वर कितने हैं 22, इसी आधार पर बताया गया स्वर 22 है। पाणिनि शिक्षा में बताया गया सभी स्वरों को जोड़ दिया गया, मात्रा काल को ध्यान न रखकर सबको जोड़ दिया गया, 22 बता दिया गया। खैर वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन तब देखिए स्वर का विभाजन हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर किया। अब दूसरा विभाजन स्वर का देख लीजिए। स्वर का दूसरा विभाजन देखिएगा, यह जो स्वर का थी अनुनासिक और दूसरा है अननुनासिक। इसी अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं। निरनुनासिक, निरनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुनासिक का भाव निकल गया, निर उपसर्ग है। निर संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हम पढ़ाएंगे बाद में, संक्षेप में हमने बताया उपसर्गों के बारे में। इसको अननुनासिक कहते हैं या निरनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से स्वर का फिर दो बार विभाजन किया गया, दो भेदों में बताया गया। अनुनासिक क्यों किसको कहते हैं? देखिए, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। मुख और नासिका माने नाक, दोनों से जिनका स्वर और व्यंजन दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं स्वर पढ़ा रहा हूं तो स्वर भी अनुनासिक होते हैं। आप ये मत सोचिएगा केवल व्यंजन पंचम वर्ग ही होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्गों के पंचम वर्ण नहीं, स्वर भी होते हैं। जब स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाएंगे, जैसे आप अ, ई, उ, री, अब देखिए ए, ओ, ये जो स्वर हैं, अगर इनको आप सादे बोलेंगे तो अनुनासिक नहीं है। क्योंकि अ कंठ बोल रहा है, ई तालु बोल रहा है, उ ओष्ठ बोल रहा है। लेकिन जब नाक भी आप लगा देंगे अ, ई, तो जब नाक भी लग गई अ, ई, आप नाक बंद कर दे, नहीं बोल पाएंगे। तो अनुनासिक वह है मुख और नाक दोनों से जो वचन निकल रही है, जो वर्ण उच्चरित हो रहे हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। ये चंद्रबिंदु, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है। अब देखिए अनुनासिक किसको कहते हैं? सादे स्वर, जिनमें ये चिन्ह नहीं होता, जो नाक से नहीं बोले जाते, बिल्कुल अपने मूल रूप में होते हैं, अ, ई, उ, री आदि। ये अनुनासिक या निरनुनासिक कहते हैं, निरधन अनुनासिक। यह अनुनासिकपन जो यह चिन्ह है अनुनासिक का, यह निर्माने निकल जाता है, उसको निरनुनासिक कहते हैं। सभी स्वर याद रखिए, प्रश्न पूछ देगा, सभी स्वर होते हैं अनुनासिक, दूसरा विकल्प निरनुनासिक, तीसरा विकल्प अनुनासिक और अननुनासिक दोनों, चौथा कोई नहीं। याद रखिएगा सभी स्वर अनुनासिक और अननुनासिक दोनों होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जब चिन्ह लग गया तो अनुनासिक, चिन्ह नहीं लगा तो निरनुनासिक। तो दो भेद। तीसरा भेद और है, उसको देख लीजिए स्वर का। वह भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये मूल रूप से वैदिक स्वर हैं, लेकिन जब मैं प्रयत्न बताऊंगा तो वाह्य प्रयत्न में ये आएंगे सभी स्वरों का प्रयत्न। उदात्त क्या है? उच्चैरुदात्त। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा उच्च ही धन उदात्त।
अनुदात्त क्या है? नीचैरनुदात्त। तोड़ेंगे तो बनेगा नीचहि धन अनुदात्त है। और तीसरा भेद है स्वरित। ये क्या है? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। अब देखिए, जो उच्चारण स्थान है उनसे थोड़ा ऊपर उठ करके वर्णों का जब उच्चारण होता है तो उच्च है उदात्त, उनको हम उदात्त कहते हैं। जब थोड़ा सा नीचे से होता है उसका उच्चारण तो अनुदात्त करते हैं। और समान जहां उच्चारण स्थान है एकदम बीच में मध्य में तो समाहार स्वरित, न ऊपर नीचे, वो स्वरित है। एक वैदिक स्वरों में इनका ज्यादा प्रयोग होता है, वैदिक स्वर कहलाते थे। अब देखिए ध्यान से, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा रहता। आप मंत्रों को पढ़िए, मंत्रों में ये चिन्हित हैं। जब मंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, चाहे से सहस्र से सह पुरुष सहस्राक्ष पढ़िए, अग्निमीडे पुरोहितम पढ़िए, तो ये सब है। और नीचे अनुदात्त आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है? वर्ण के नीचे ऐसी पाही लगी रहेगी, कोई भी वर्ण होगा उसके नीचे पाई रहेगी तो वह वर्ण अनुदात्त होगा। स्वरित में क्या है? वर्ण के ऊपर ऐसे खड़ी पाई रहती है तो वह वर्ण क्या है? स्वरित है। याद रखिएगा, ये जब मंत्रों को आप पढ़ेंगे, ऋचाओं को पढ़ेंगे तो ये चिन्हित होते हैं, वर्णों को बताया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, अ और री, अ जो होता है उसका अपना कोई अलग से उसकी मात्रा नहीं होती। जब व्यंजन में लगता है तो अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, वह अ समाहित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। जैसे क है तो इस क में क्या है? क धन अ, यह अ इसी क में तिरोहित हो गया। लेकिन जब हम का कहेंगे तो इसका मात्रा काल बन जाएगा। क में क्या है? आ, अब इसकी मात्रा होगी तो अ तिरोहित हो जाता है जिस व्यंजन में मेल करे, और जो रे है यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा इस बात को, रे यह स्वतंत्र इसका प्रयोग होता है। री किसी स्वर व्यंजन में अलग से नहीं जुड़ता, किसी में 33 व्यंजन है, री किसी में नहीं लगता, इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। री का प्रयोग स्वतंत्र होता है। जैसे और स्वर जुड़ जाते हैं, री नहीं जुड़ता, री भी जुड़ जाता है। हालांकि रि और भेद सूत्र आएगा, वो एक अलग चीज हम वहां पढ़ाएंगे, लेकिन रि स्वर है और आप जानते हैं कि स्वर व्यंजन से मेल करता है, लेकिन रि एक ऐसा स्वर है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, किसी व्यंजन में नहीं मिलता। तो ये हमने स्वर ध्वनि को बताया। ये स्वर कितने प्रकार के हैं ये हमने बताया, इनका विभाजन किया। और कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कौन स्वर कितने प्रकार का होता है, उसे कितने, जैसे अ है तो कितने प्रकार का, ए है तो कितने प्रकार का, री है तो कितने प्रकार का। कल मैं चार्ट के माध्यम से खूब सुंदर एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। आज बस इतना ही स्वरों पर। मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आज का जो ये मेरा प्रयास है, इसे आप सुनकर पढ़कर सार्थक करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।